तो हे दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पावर सेक्टर की जो छोटी कंपनी है उनके बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इन स्टॉक्स को कवर कीजिए। तो इस वीडियो में मैं सभी जो छोटी-छोटी कंपनीज़ है उनके बारे में डिस्कस करूँगा। सभी एक साथ लेके लाइक सुज़लॉन हो गया, जेपी हो गया, रिलायंस पावर है, ओरिएंट ग्रीन पावर है, रतन पावर है। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सभी कंपनीज़ का। तो नॉर्मली ये छोटी कंपनीज़ है लाइक पेनी स्टॉक्स है, तो इनमें हमें क्या देखने को मिलता है कि इनमें जब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है वो नॉर्मली स्मॉल होना चाहिए। लाइक पोर्टफोलियो का जैसे मान लो कि 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो 3 से 4% 5% तक हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे-जैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूवमेंट होते हैं, वैसे-वैसे अपना यहाँ पर वेटेज जो है वो हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। लाइक किसी भी देखिए पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनमें मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बता देता हूँ। किसी भी पेनी स्टॉक में जब आप जाते हो, तो सबसे पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, पेनी स्टॉक वो क्यों होता है? क्योंकि उसके फंडामेंटल जो है वो थोड़े-से वीक होते हैं, तो वो पेनी स्टॉक कहलाता है। पेनी स्टॉक जब टर्न अराउंड होने लगता है, तब आप अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन जब तक वो टर्न अराउंड का साइन नहीं देता है, तब तक हमें होल्डिंग्स इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए और नॉर्मली इतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जितना हम रिस्क अफ़ोर्ड कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं रतन इंडिया पावर कंपनी से। क्या कंपनी टर्न अराउंड कर रही है? मतलब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में जा रही है? क्या कंपनी स्ट्रॉन्ग हो रही है वीक से? वो समझते हैं। सबसे पहले कंपनी का टोटल पावर कैपेसिटी है, कंपनी थर्मल पावर प्लांट कंपनी का 2700 मेगावाट का है। एंड अभी तक जो पहले से प्लांट लगे हुए बस वही है, न्यू प्लांट्स अभी तक कंपनी ने ऐड करना शुरू नहीं किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ, 4624 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक का पीई है 34 का, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है अभी के टाइम। और ऊपर के लेवल से 16 का रिसेंटली एक हाई क्रिएट किया है एंड अभी के टाइम ₹8.5 के लेवल्स पे, मतलब ऑलमोस्ट 50% तक कंपनी ने ड्रॉप देखा भी दिया है। अगर मैं बात करूँ कंपनी का आरओसी आरओई तो पॉजिटिव है 5% एंड 8% एंड फेस वैल्यू है कंपनी की 10 की। सेक्टर का पी है 25। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कंपनी अपना डेट कंटिन्यू कम कर रही है। अब देखिए अगर मैं इसके क्वार्टरली नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू एक जगह पे रुका हुआ है, मतलब 900 से 8 700 की रेंज में रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो ओल्ड प्लांट है उसी से रेवेन्यू आ रहा है, नए प्लांट से रेवेन्यू नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि कंपनी ने अपने मार्जिन्स को थोड़ा इम्प्रूव किया है। मार्जिन्स 18% पे आए हैं, ईयर ऑन ईयर 12 से 18 हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि कंपनी अपना डेट कम किया है, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट लगता था कंपनी के ऊपर वो अब यहाँ पे बहुत कम लग रहा है। 110 करोड़ का इंटरेस्ट लगना शुरू हो चुका है, मतलब कंपनी का जो ब्याज है वो कंटिन्यू गिर रहा है। अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट्स की, तो कंपनी अब धीरे-धीरे करके एक स्टेबल प्रॉफिट भी बनाना शुरू कर चुकी है। 54 का कंपनी का अभी 54 सीआर का कंपनी का प्रॉफिट इस बार हुआ है। मतलब देखिए आप समझिए कि दिसंबर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू था 733 करोड़ का और दिसंबर 2025 में रेवेन्यू है 728 करोड़ का। मतलब रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट कंपनी का फिर भी प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट ईयर 4 करोड़ का था, इस बार 54 करोड़ का हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू चाहे सेम हो। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो डेट है वो कम हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी टर्न अराउंड कर रही है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए रिजर्व्स जो माइनस 9,900 करोड़ थे, वो अब माइनस 829 करोड़ ही रह चुके। कंपनी का डेट जो यहाँ पर 11-12 हज़ार करोड़ का था, वो अब यहाँ पे 3,800 करोड़ का ही रह चुका है। कंपनी के एसेट्स भी यहाँ पे गिरे हैं, बट एसेट जो गिर रहे थे वो अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जैसे कंटिन्यू एसेट आप देखिए 21,000 करोड़ से गिरते-गिरते 9,500 करोड़ पे आए, बट यहाँ से बढ़ना शुरू हो चुके। तो रतन इंडिया पावर की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बेकार है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे एफआईज़ की होल्डिंग्स अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। डीआईज़ की होल्डिंग भी एक बेटर है। रतन इंडिया पावर बेकार कंपनी नहीं है, बट पेनी स्टॉक है। पहले लॉस मेकिंग थी, अब प्रॉफिट मेकिंग आ रही है धीरे-धीरे करके बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट हो रहा है। फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं है, मतलब धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें बेटर हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी ए1 है, नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग थी, धीरे-धीरे करके सेटल हो रही है। तो जैसे-जैसे कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं, वैसे-वैसे आप यहाँ पे इसमें जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सारा अमाउंट लगा लिया, बिल्कुल नहीं। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं, वैसे आप होल्डिंग इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। और दूसरी बार अगर टेक्निकली वाइज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट कंपनी अभी बॉटम ज़ोन इसको समझ सकते हो, क्योंकि देखिए ₹8 साढ़े ₹8 चल रहा है और 8.5 इसकी बुक वैल्यू है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ड्रॉप की भी अगर मैं बात करूँ तो ₹7, 7 से नीचे जाना थोड़ा-सा मुश्किल है। अगली कंपनी है ओरिएंट ग्रीन पावर। ओरिएंट ग्रीन पावर में देखिए क्या है, ये कंपनी रिन्यूएबल में वर्क करती है और विंड में वर्क करती है। कंपनी अभी तक क्या था कि यहाँ पर जो पुराने प्लांट थे उसी के ऊपर
टिकी हुई थी, लेकिन अब कंपनी ने क्या बोला है, हम नए प्लांट भी ऐड करना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर अभी जुलाई के मंथ तक कंपनी के न्यू प्लांट भी ऐड हो जाएंगे, जिससे रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी बहुत तेज़ी से स्ट्रांग बन रही है, मार्केट कैप है 1180 करोड़ का और साथ ही साथ यहाँ पर 19 का कंपनी का पी रेशियो है, मतलब वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा ओवरबॉट भी नहीं है कंपनी। बुक वैल्यू धीरे-धीरे करके इंक्रीज़ हो रही है, 10 रुपए की बुक वैल्यू है। अब देखिए स्टॉक का प्राइस है 10 रुपए और 10 रुपए अभी बुक वैल्यू है। तो मैक्सिमम अगर मैं ड्रॉप की भी बात करूँ ओरिएंट की, तो 9 से ज़्यादा नीचे जाना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी अपने बुक वैल्यू के आस-पास तो आ ही चुकी है। आरओसी आरओई इंप्रूव हो रहा है, पहले माइनस में थे अब प्लस में आ चुके हैं। साथ ही साथ देखिए अब पी सेक्टर का कितना है, सेक्टर का पी है 25, स्टॉक का पी है 19, तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बेटर है। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी काफ़ी तेज़ी से अपना डेट भी कम कर रही है, 1 से कम है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी बैलेंस शीट समझाता हूँ। रिजर्व्स पहली बार कंपनी के प्लस में आए, जैसा यहाँ पे आप देखिए पहले थे 2014-2015 में, बट जब माइनस में आए तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास रिजर्व माइनस में पहुंच चुके थे। पहली बार कंपनी 18 करोड़ का रिजर्व प्लस में लेके आई है और डेट यहाँ पे रिकॉर्ड लोअर लेवल पे 2200 करोड़ का कर्जा था, वो गिरते गिरते यहाँ पे 490 करोड़ का रह चुका है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये कंपनी डेट फ्री हो जाती है अगले 1 साल के अंदर, तो ऐसे में यहाँ पर ईयरली वाइज जो ये 60 करोड़ का ब्याज लग रहा है, ये लगना बंद हो जाएगा और ये 60 करोड़ डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। बैलेंस शीट में अगर देखा जाए, रिजर्व बढ़ रहे हैं, बोरोविंग्स कम हो रही है और साथ ही साथ कंपनी के जो एसेट जो गिर रहे थे वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जैसे आप देखिए 2800 करोड़ के एसेट गिरते गिरते 1618 करोड़ आए, ये लोवेस्ट था, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हुए और फिर 1650 करोड़, फिर 1700 करोड़, धीरे धीरे करके जैसे जैसे एसेट बढ़ेंगे वैसे वैसे कैश फ्लो आएगा एंड कंपनी ग्रो करेगी। तो ओवरऑल एक अच्छी बात है। ओरिएंट की बात की जाए, मैक्सिमम डाउनफॉल की बात करूँ 9 रुपए, हाँ कंपनी स्लो चलेगी क्योंकि नए प्लान्स जब तक कंपनी नहीं लगाती तब तक ग्रोथ थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का टर्न अराउंड हो चुका है। डाउन साइड लिमिटेड है 9 रुपए एंड अपर साइड ओपन है, जैसे जैसे प्लांट लगेंगे, जैसे जैसे डेट कम होगा वैसे वैसे कंपनी ग्रो करेगी। पेनी स्टॉक है, स्लो चल सकता है, फास्ट भी चल सकता है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कंपनी टर्न अराउंड कर रही है, मतलब कंपनी की डाउन साइड ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से लिमिटेड हो चुकी है। अपर साइड अच्छा खासा स्कोप है, अगर मैनेजमेंट इसको पॉजिटिविटी के साथ ग्रोथ दिखाता है तो एक अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। आगे बात की जाए रिलायंस पावर की, तो बहुत सारे लोगों का कहना ये भी होगा कि भाई रिलायंस पावर तो अपने बुक वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। इसके पीछे वजह ये है कि कंपनी फाइनेंशियली तो इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, बट एक चीज़ दिक्कत है, जो एडीएजी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एलिगेशंस बहुत सारे लगते हैं, फ्रॉड के भी हमें देखने को मिले बीच में एलिगेशंस, तो ईडी का भी छापेमारी हो रही है, तो उसकी वजह से स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मार्केट कैप 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 5000 मेगावाट की कंपनी की कैपेसिटी है, 38 का पी रेशियो है और 39 की बुक वैल्यू है। 39 की बुक वैल्यू वाला स्टॉक 25-26 के लेवल्स पे मिल रहा है। क्या ऐड करने जैसा है? देखिए रिस्की है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए, फाइनेंशियली बैलेंस शीट मुझे रिस्क नहीं दिख रहा है। रिस्क जो दिख रहा है वो यहाँ पर सेंटीमेंट का, मतलब ईडी से रिलेटेड न्यूज़, फ्रॉड से रिलेटेड न्यूज़ का कोई फिक्स नहीं है। जब कोई न्यूज़ आए स्टॉक डायरेक्टली 20% नीचे, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए स्टॉक डायरेक्टली 20% ऊपर। तो न्यूज़ का हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली मुझे कंपनी थोड़ी सी बेटर लग रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे है। अगर आप इसके प्रॉफिट रेशियो आप चेक करेंगे तो ओवरऑल ये कंपनी पहले लॉस मेकिंग हुआ करती थी, बट अब यहाँ पर कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट मेकिंग भी बन चुकी है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें प्रॉफिट मेकिंग में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 300-400 करोड़ का इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा और ईयरली वाइज कंपनी 2000-1500 करोड़ रुपए बचा सकती है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो रिजर्व्स जो है, जो लगातार गिर रहे थे, वो अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं और जो डेट जो है वो अब यहाँ पर रिकॉर्ड लोवेस्ट लेवल पे है। एसेट्स है वो भी गिर रहे हैं, बट डेट से कम स्पीड्स में एसेट डाउन हो रहे हैं। ओवरऑल रिलायंस पावर के लिए पॉजिटिव है फाइनेंशियल बैलेंस शीट, लेकिन न्यूज़ बेस्ड मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है। एंड ये जो स्टॉक अभी के टाइम अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे है, वो कोई फंडामेंटल की वजह से नहीं है, वो न्यूज़ की वजह से है। एडीएजी ग्रुप से रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है जिसकी वजह से स्टॉक नीचे। मैक्सिमम डाउनफॉल मुझे कहाँ दिख रहा है? देखिए अगर देखा जाए तो स्टॉक के ट्रेंड थोड़े से नेगेटिव है। मैक्सिमम अगर मैं ड्रॉप की भी बात करूँ, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपीज़ एंड 25 रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 25 रुपये के लेवल पे कंपनी सस्टेन करने की कोशिश करेगी। आगे अगर बात की जाए जेपी पावर की, तो जेपी पावर में क्या व्यू है? देखिए इसके भी कंपनी के जो प्लांट्स है वो लिमिटेड है। अदानी ग्रुप ने जेपी एसोसिएट का एक्विजिशन किया है, तो ऐसे में यहाँ पर जेपी पावर भी अदानी ग्रुप के कंट्रोल में आने वाले टाइम में आ सकती है जब वो
एक्विजिशन कंप्लीट होगा। एंड स्टॉक का पी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा ओवरबॉट कंपनी है नहीं, 16 का पी रेशियो है, 18 की बुक वैल्यू है और ये कंपनी अभी के टाइम अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है। और बात की जाए पी डेट टू रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। और वही अगर मैं बात करूँ, इस बार कंपनी के नंबर्स थोड़े से वीक रहे हैं एंड मतलब मार्जिन्स थोड़े से घटे हैं, 25 का मार्जिन था 15 हो गया है। और साथ ही साथ इस बार हमें देखने को मिला कि जो टैक्स था वो भी ज़्यादा लगा। जैसा अगर आप देखेंगे 34% का टैक्स लास्ट टाइम लगा था, इस बार लगा था 79% का, जिसकी वजह से नंबर्स थोड़े वीक आए एंड स्टॉक के अंदर एक ड्रॉप देखने को मिला, थोड़ा सा प्रेशर जनरेट किया। फाइनेंशियली बैलेंस शीट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड हाई पे रिजर्व्स है, डेट रिकॉर्ड लोवेस्ट लेवल पे है, एसेट्स यहाँ पे कंपनी के हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो इस बार कंपनी का इंटरेस्ट जो था वो कम हुआ है, मतलब डेट भी कम हुआ होगा। 99 करोड़ का लास्ट टाइम लगा था, इस बार 91 करोड़ का लगा है, तो कंटिन्यू इंटरेस्ट कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। जेपी पावर में मुझे ऐसा यहाँ पर फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्केट के प्रेशर रहे, बाकी पेनी स्टॉक भी है तो लोगों के सेंटीमेंट भी थोड़े वीक होते हैं, तो इसी वजह से स्टॉक में भी ड्रॉप आ रहा है। मैक्सिमम फॉल की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा जेपी पावर के लिए, जो कि मुझे दिख रहा है 13 रुपए का। 13 रुपए के लेवल्स पे कंपनी थोड़ा रुकते हुए नजर आ सकती है, वहां पे सस्टेन कर सकती है। बाकी कंपनी फंडामेंटली धीरे धीरे करके मजबूत हो रही है और आने वाले टाइम में अदानी ग्रुप की तरफ ये कंपनी जाते हुए नजर आ सकती है। बहुत सारे लोगों का कहना है भाई ये तो चल ही नहीं रहा है। जब आप किसी स्टॉक में सारा पैसा लगा लेते हो ना, और जब वो नहीं चलता है, तो फिर आपको यहाँ पर ये फिर वही स्टॉक नजर आता है। अब जैसे मान लो कि आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, उसमें से अगर मान लो आपने 2-4 हज़ार जेपी पावर में लगा लिया, ये नहीं चला, लॉस भी हो गया, 50% गिर भी गया, तो भी आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। पैसा यही बनता है, जब आप किसी एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा लेते हो और बार-बार उस स्टॉक को देखते रहते हो, वहाँ नहीं बनेगा। इस टाइप से पैसा नहीं बनता है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखोगे तो एक आध स्टॉक नहीं भी चला, एक आध स्टॉक चल भी गया, तो वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो मेंटेन रहेगा। आगे मैं बात करूंगा सुज़लॉन के बारे में। सुज़लॉन के फंडामेंटल्स में वैसे कोई कमी नहीं दिख रही है। बैलेंस शीट, इंडस्ट्री ग्रोथ भी अच्छी खासी है, मतलब कंपनी के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है 6.5 गीगावाट का, मतलब 30 से 35 हज़ार करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर्स पड़े। 30 से 35 हज़ार करोड़ के। कंपनी का मार्केट कैप है 60 हज़ार करोड़ का। वैल्यूएशन की बात की जाए तो ओवरबॉट है नहीं, 18 का कंपनी का पी रेशियो है। एंड साथ ही साथ डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 0 के आसपास। सेक्टर का पी 35, इसका पी है 18। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग सेक्टर से भी आधे वैल्यू पे मिल रहा है। आरओसी कंपनी की बेटर है। एंड अगर मैं बात करूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसका जो रेवेन्यू है वो एक अच्छे लेवल पे 15,000 करोड़। एंड कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो 3,000 करोड़। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट हो रही है, आप रिजल्ट्स देखेंगे बढ़ रहे हैं, डेट यहाँ पे बिल्कुल कम है, एसेट्स यहाँ पे कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली बैलेंस शीट दोनों स्ट्रांग है, बट स्टॉक गिर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में भी प्रेशर है और नंबर्स एस्टिमेट के अकॉर्डिंग नहीं आए। डाउनफॉल की बात की जाए, ट्रेंड नेगेटिव है। ट्रेंड चेंज कब होगा? जब ये कंपनी 53 रुपीज़ के लेवल्स के अबाउ क्लोजिंग देगी, तब इसका ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले होने के चांस कम है। और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट बड़े सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, 40 रुपए का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब गिरना शुरू हुआ था 40 के लेवल पे कंसोलिडेट करके एक मूव मिला। यहाँ पे अभी 40 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। 40 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो काफ़ी टाइम के लिए स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है, लेकिन 40 से जब तक ऊपर है तब तक उम्मीदें हैं। दूसरी बात, किसी भी स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसे में यहाँ पर उतना ही इन्वेस्टमेंट हमें करते रहना चाहिए, जिससे अगर स्टॉक डबल भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, गिर भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। बाकी दोस्तों, आपका क्या व्यू इन सभी कंपनीज को लेकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक